हमारी शादी को 5 साल हो चुके हैं और अब आकर उस आदमी ने। अचानक से बिजली कड़की और उसके शब्द बीच में ही अधूरे रह गए। रात के 11 बजे का समय था। जनवरी की सर्द रात थी और ऐसे में वो अपने घर के बाहर सड़क के किनारे खड़ी थी। उसका शरीर जोरों से कांप रहा था और बारिश की बूंदों के साथ उसके आंसू भी जमीन पर टपक रहे थे। यकीन नहीं होता, नितिन मुझसे दिलो जान से प्यार करता था। 5 साल में उसने कभी मुझे किसी चीज की कमी नहीं होने दी, लेकिन आज उसने मुझे ही घर से बाहर निकाल दिया, वो भी उस लड़की के लिए जिसका अगला पिछला कुछ नहीं पता। मैं पिंटू को लेकर आती हूँ। मैं उस बेवफा इंसान के पास अपने बच्चे को एक दिन नहीं छोड़ने वाली। ये कहकर वो वापस अपने घर की ओर रवाना हो गई। घर पहुंचकर उसने जैसे ही कमरे का दरवाजा खोला, सामने का मंजर देख उसकी दिल की धड़कनें रुक गई। उसका पति उसके 4 साल के बच्चे के पास बैठा हुआ उसके हाथ का मांस चबा रहा था। उसकी आंखें लाल अंगारों की जैसी थी और पूरे बेड पर खून फैला हुआ था। नहीं! रवि अपनी कार से ऑफिस से घर लौट रहा था। उसे रोजाना एक ब्रिज से होकर गुजरना पड़ता था। आज जब उसकी गाड़ी ब्रिज पर आ लगी तो उसने एक अजीब दृश्य देखा। ये कौन है? ब्रिज की रेलिंग पर एक लड़की खड़ी थी। उसने हल्की नेट की नीले रंग की साड़ी पहनी हुई थी, जिससे उसका गोरा चमकता हुआ बदन बहुत ही आकर्षित लग रहा था। ए, तुम वहां क्या कर रही हो? रवि ने कार रोकी। वो लड़की अपने कदम आगे बढ़ाने ही वाली थी कि तभी रुक जाओ। रवि ने उसका हाथ पकड़कर उसे पीछे खींच लिया और इसी बीच उनकी एक दूसरे से नजरें मिली। रवि को उसकी आंखों में अजीब सी चमक दिख रही थी। क्यों रोक लिया तुमने मुझे? कौन हो तुम? मैं जो कोई भी हूँ, लेकिन जो आप करने जा रही थी वो ठीक नहीं था। मेरे लिए यही ठीक था। मुझे नहीं लगता कि अब मेरी जिंदगी में जीने लायक कुछ भी बचा है। क्या हुआ तुम्हारे साथ? कौन हो तुम? मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। मेरा नाम स्वरागिनी है। मुझे एक लड़के से बहुत प्यार था, लेकिन मेरे घर वालों को वो पसंद नहीं था। मैंने उसके साथ भागकर शादी करने की सोची। उसके कहने पर मैंने घर से कीमती गहने चुराए और उसके पास पहुंची, लेकिन वो मुझे धोखा देकर उन सारे गहनों को लेकर भाग गया। ये तो बहुत गलत हुआ तुम्हारे साथ। ये सुनकर स्वरागिनी ने रवि का हाथ थाम लिया और उसकी आंखों में झांक कर बोली, मैं अब घर भी वापस नहीं जा सकती। पापा मुझे वापस नहीं अपनाएंगे। इससे तो अब मेरा मर जाना ही बेहतर होगा। उसकी आंखों में रवि को एक लाल सी चमक दिखाई दी और वो उससे अचानक बोल पड़ा, तुम मेरे घर चल सकती हो, वहां तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। उसकी बातें सुनते ही स्वरागिनी के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान छलक आई। रवि ने उसको कार में बैठाया और अपने घर पहुंचा। ये है मेरा घर। उम्मीद है तुम्हें यहाँ रहने में कोई तकलीफ नहीं होगी। जी शुक्रिया। वो दोनों घर के अंदर पहुंचे तो इस वक्त वहां कोई नहीं था। आपकी फैमिली कहाँ है? फिलहाल मैं घर पर अकेला हूँ। मेरी बीवी इस टाइम मायके गई है। उसकी बात सुनकर वो उसके करीब आ गई और आंखों में आंखें डालकर बोली, आज से आपको उसकी कमी महसूस नहीं होगी। उसकी आंखें लाल लाल चमक उठी और रवि के ऊपर उसका जादू चल गया। उसने उसका हाथ थामा और फिर उसको अपने कमरे की तरफ ले गया। कमरे में जाते ही उसने शरारती मुस्कान दी और फिर रवि को कमरे के बाहर धक्का दे दिया। अरे, थोड़ा सब्र रखो। ऐसा कहकर उसने रवि के मुंह पर ही दरवाजा बंद कर दिया, लेकिन रवि ने इसका बुरा नहीं माना और स्माइल करते हुए दरवाजे को पीटा। अरे खोलो ना, ये क्या बचपना है। उसके इतना कहते ही स्वरागिनी ने दरवाजा खोल दिया। स्वरागिनी ने अपनी ड्रेस उतारकर एक बहुत ही शॉर्ट नाइटी पहन ली थी। तुम तो इस नाइटी में कयामत लग रही हो। रवि के दिल पर हजारों छुरियां एक साथ चल पड़ी। वो तेजी से उसके करीब आया
और दोनों धड़ाम से बेड पर गिर गए। स्वरागिनी ने रवि की गर्दन पर अपने होंठ रखे और फिर कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। सुबह जब रवि की आंख खुली तो स्वरागिनी उसकी बाहों में सो रही थी। अब उसे थोड़ा होश आने लगा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। शादीशुदा होते हुए उसने इतना कहा ही था कि स्वरागिनी ने आंख खोली। उसने उसकी आंखों में आंखें डालकर एक मुस्कान दी और कहा, गुड मॉर्निंग मेरी जान। अचानक से रवि का बिहेवियर फिर से बदल गया और वो भी स्माइल करते हुए बोला, मॉर्निंग माय लव। रवि पूरी तरह से उसके वश में हो चुका था। वो सारा दिन घर पर स्वरागिनी के साथ रहकर गुजार दिया। रात होने पर डोरबेल बजी और रवि का उस पर ध्यान गया। इस समय कौन आया होगा? रवि उठकर दरवाजे पर गया और स्वरागिनी भी उसके पीछे पीछे होली। रवि ने दरवाजा खोला तो सच में वहां पर रश्मि खड़ी थी। रवि, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। ऐसा कहते हुए रश्मि रवि के गले लग गई। अपनी आंखें बंद किए वो रवि की बाहों में सुकून महसूस कर रही थी। फिर जैसे ही वो रवि से अलग हुई तो उसकी नजर स्वरागिनी पर पड़ी। उसने सवालिया नजरों से रवि की तरफ देखा और पूछा, ये कौन है रवि? ये स्वरागिनी है। कौन स्वरागिनी? और ये इतनी सुबह सुबह यहाँ हमारे घर पर क्या कर रही है? क्योंकि अब ये यहीं रहेगी। मैं इसके बगैर एक दिन भी नहीं रह सकता। रवि, तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? मैं बीवी हूँ तुम्हारी और तुम मेरे ही सामने इस अनजान लड़की को घर में रखने की बात कर रहे हो? इस पर स्वरागिनी ने रवि की तरफ गुस्से से देखा और रवि ने रश्मि को धक्का दे दिया। तुम्हें कोई हक नहीं इसके बारे में कुछ भी उल्टा सीधा बोलने का। अब इस घर में पलट कर भी मत आना। ये कहकर उसने रश्मि को घर से बाहर निकाल दिया और दरवाजा बंद कर दिया। रश्मि की समझ में नहीं आ रहा था कि वो आगे करे तो क्या करे। रवि, मुझे बहुत भूख लगी है। मेरे लिए खाने का इंतजाम करके आओ ना। मेरी जान, बताओ क्या खाना चाहोगी? स्वरागिनी ने एक बार फिर से उसकी आंखों में देखकर एक मुस्कान दी और फिर रवि भी मुस्कुराता हुआ वहां से निकल गया। उनके घर के ठीक पीछे एक कब्रिस्तान बना हुआ था। रवि घर से निकलकर उस कब्रिस्तान की तरफ बढ़ गया। रश्मि अभी भी घर के बाहर कुछ फासले पर खड़ी थी। ये रवि इतनी रात में कब्रिस्तान में क्यों जा रहे हैं? वो भी अब दबे पांव उसके पीछे होली। रवि ने कब्रिस्तान के अंदर बेझिझक कदम बढ़ा दिए, लेकिन रश्मि गेट के पास छिपकर उसे देखने लगी। लगता है ये कब्र ठीक रहेगी। रवि ने देखा कि एक कब्र काफी नई दिखाई दे रही थी। उसने अपने हाथ की मदद से कब्र की मिट्टी को हटाना शुरू किया। ये क्या कर रहे हैं? क्या हो गया है इनको? रवि ने कब्र खोदकर मुर्दे का हाथ बाहर निकाला। उसने एक दो झटके मारकर उसके हाथ को शरीर से अलग कर दिया। हो गया इंतजाम। उस टूटे हाथ को लेकर वो अपने घर की तरफ चल दिया। रवि घर के अंदर चला गया और रश्मि अब उस खिड़की के पास आ गई। वहां जाकर उसने झांक कर देखा। हे भगवान! रवि और स्वरागिनी दोनों उस मुर्दे के हाथ का मांस खा रहे थे। ये देखकर रश्मि का कलेजा मुंह को आ गया। वो फौरन वहां से भाग निकली। वो सीधा पास के एक मंदिर में पहुंची। उसके बाहर उसे एक तांत्रिक बाबा बैठे हुए नजर आए। बाबा, मेरे पति मुसीबत में है, मेरी मदद कीजिए। क्या परेशानी है तुझे? मेरे पति पर एक डायन ने जादू कर दिया है। उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया है और अब उन्होंने उसी को अपनी पत्नी मान लिया है। वो खाने की जगह कच्चे इंसानी मांस को खा रहे हैं। उनकी आंखों में भी अजीब सी चमक आती जा रही है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। तुम्हारे पति के साथ शायद स्वरागिनी है। कौन है ये स्वरागिनी? वो एक डायन है। एक ऐसी डायन जिसे शादीशुदा मर्दों को शिकार बनाने में मजा आता है। वो उनके दिमाग पर काबू पा लेती है। उसके बाद वो आदमी
उसी की सुनता है और अपने असली परिवार को पूरी तरह से भूल जाता है। कुछ दिन उसके साथ रहने के बाद वो उस मर्द को भी खत्म कर देती है और नए शिकार की तलाश में निकल पड़ती है। बाबा, आप मेरे साथ चलिए और उसको मेरे घर से निकाल दीजिए। मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा तो तुम्हारा पति मुझे भी जान से मार सकता है, क्योंकि वो पूरी तरह से उसके वश में है। तो फिर आप ही बताइए मैं क्या करूं? वो रोजाना 12 बजे से 1 बजे के बीच एक अकेले कमरे में बैठकर शैतानों के देव की पूजा करती है। उस समय वो अपने असली रूप में आती है। अगर उस हालत में तुम्हारे पति ने उसको देख लिया तो उसके ऊपर से जादू का असर खत्म हो जाएगा और उसी समय तुम उसको खत्म भी कर सकती हो। ये सुनकर रश्मि वापस अपने घर की तरफ रवाना हो गई। रवि, मैं अपने देवता की पूजा करके आ रही हूँ। तुम अपने कमरे में ही वेट करना, वहां मत आ जाना, ठीक है? ठीक है मेरी जान, जो आपका हुक्म हो। ये कहकर स्वरागिनी कमरे से निकली और बाहर से कुंडी लगा दी। फिर वो दूसरे कमरे में गई, जहां पर पहले से ही काले रंग का एक गोल घेरा बना हुआ था। उसके अंदर एक खोपड़ी और मानव शरीर की कुछ हड्डियां रखी थीं। वो उस घेरे में जाकर अपने हाथों को जोड़कर मुंह ही मुंह में किसी मंत्र का जाप करने लगी। अब मौसम अचानक से बिगड़ गया और बिजली कड़कने लगी। वो अब अपने असली रूप में आई और बहुत भयानक दिखने लगी। चेहरे पर पूरी तरह से बुढ़ापा आ गया और शरीर कांपने लगा था। तभी किसी ने रवि के कमरे का दरवाजा खोला। कौन है? रवि ने देखा तो सामने रश्मि खड़ी थी। तुम फिर से यहाँ आ गई? समझ नहीं आता क्या कि अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है? नहीं जाऊंगी, ये घर मेरा भी है और अब मैं उसको जान से मार दूंगी। ये कहकर उसने रवि को अपने हाथ में पकड़ा चाकू दिखाया। ये चाकू के साथ तुम क्या कर रही हो? उसे मारने जा रही हूँ। ये कहकर रश्मि स्वरागिनी के कमरे की तरफ चली गई और रवि ने टेबल से फ्लावर वास उठाया और रश्मि के पीछे भागा। रुक जाओ वरना मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। मैं कहता हूँ रुक जाओ वरना। उसने वास रश्मि को मारने के लिए ऊपर उठा लिया था, लेकिन तभी उसने देखा कि सामने एक बेहद बदसूरत बुढ़िया बैठी हुई है। स्वरागिनी, ये तुम हो? उसे देखकर स्वरागिनी को गुस्सा आ गया और वो बोली, तुमसे कहा था कि कमरे से बाहर नहीं आना। किसने खोला तुम्हारा दरवाजा? मैंने खोला। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ने वाली। स्वरागिनी उठी और रश्मि की तरफ भागी। तभी रवि ने स्वरागिनी के सर पर वास दे मार। मुझे माफ कर दो रश्मि, मैं इसके सम्मोहन में आकर ना जाने क्या क्या कर बैठा। उसने रश्मि को गले लगा लिया और ये दृश्य देखकर स्वरागिनी चिल्ला उठी। तेरी ये हिम्मत! स्वरागिनी ने रवि का गला पकड़ लिया और तभी रश्मि ने मौका देखकर उस चाकू से स्वरागिनी की चोटी काट डाली। नहीं, मेरी चोटी मुझे वापस कर! रश्मि तेजी से कमरे से निकली और किचन में पहुंची। उसने जल्दी से गैस जलाया और चोटी आग पर रख दी। नहीं, रवि, मुझे बचाओ! जैसे ही चोटी में आग लगी, स्वरागिनी के शरीर में भी अपने आप आग लग गई। वो इसी तरह आग में जलती हुई खिड़की से बाहर कूद गई। रश्मि! रवि फिर से रश्मि के गले लग गया और दोनों की आंखों से खुशी के आंसू निकल पड़े। वो दोनों आग में झुलसती हुई इस चोटी को देखने लगे, जो अब पूरी तरह कोयला बन चुकी थी। सुनसान जंगल, रात के तकरीबन 12 बजे होंगे। एक खूबसूरत दुल्हन पीपल के पेड़ के पास खड़ी थी। उस पेड़ के साथ एक बकरा बंधा हुआ था और उसके पास ही एक तेज धार चाकू जमीन पर पड़ा था। अमीरा डायन, बलि स्वीकार कीजिए। तभी एक खौफनाक हंसी की आवाज फिजा में गूंजी। कहाँ है मेरा शिकार? तभी काले रंग की साड़ी में एक बहुत ही भयानक डायन उसके सामने आकर खड़ी हो गई। बलि दो, मुझे बलि चाहिए।
वरना तुम्हारी कोख से पैदा होने वाला पहला बच्चा मेरा शिकार होगा। ये सुनते ही दुल्हन डर गई। मैं बलि दे रही हूँ, स्वीकार कीजिए। उसने चाकू जमीन से उठाया और बकरे की तरफ बढ़ाया। बकरे का सर एक ही झटके में उसके धड़ से अलग होकर जमीन पर गिर पड़ा। तुम्हारी बलि स्वीकार हुई। ये कहकर अमीरा बहन ने बकरे के धड़ को उठाया और वहां से उड़ चली। उस दुल्हन ने उस बकरे की गर्दन उठाई और वहां से चल दी।